कभी गौर किया है, जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा शोर उठता है। लोगों की बातें याद आती हैं, किसी का धोखा याद आता है, किसी का बदल जाना याद आता है, और फिर मन कहता है काश कोई मेरे साथ होता। लेकिन एक बात सुनो, जिस दिन तुम्हें अकेलेपन से डरना बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि समस्या यह नहीं है कि तुम अकेले हो, समस्या यह है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरे लोगों के हाथ में दे रखी है। कोई तुम्हें फोन करे तो तुम खुश, कोई तारीफ करे तो तुम खुश, कोई तुम्हें महत्व दे तो तुम्हें लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो, और जब कोई नजरअंदाज कर दे तो तुम्हें अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम कमरे में अकेले बैठे होते हो और अचानक किसी व्यक्ति की याद तुम्हारे भीतर तूफान खड़ा कर देती है। तुम फोन उठाते हो, उसका प्रोफाइल देखते हो, आखिरी बार कब ऑनलाइन आया यह देखते हो, फिर खुद से कहते हो मैं इतना क्यों सोच रहा हूं। क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते, तुम अपने भीतर से भागना चाहते हो। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अकेले रहने का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। अकेले रहने का अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी शांति के लिए भीड़ की जरूरत न पड़े। तुम लोगों के बीच रहो, लेकिन अपनी पहचान किसी के व्यवहार से मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि कोई तुम्हारे जीवन में आए तो अच्छा, और चला जाए तो भी तुम टूटोगे नहीं, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता पैदा होगी जिसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। इमोशनल पंच। जिस इंसान को अकेले बैठने से डर लगता है, वह अक्सर गलत लोगों की संगति भी सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेता है ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। और यही सबसे खतरनाक सौदा है। तुमने कितनी बार ऐसे रिश्ते निभाए हैं जिन्हें तुम्हारा मन कब का छोड़ चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था अगर यह भी चला गया तो मेरे पास कौन बचेगा। लेकिन कभी अपने आप से उल्टा सवाल पूछना, अगर मैं खुद मेरे साथ रहूं तो मुझे और किसकी जरूरत है। यह सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। देखो, जब तुम हर समय लोगों से घिरे रहते हो तो तुम्हें खुद को देखने का मौका ही नहीं मिलता। सुबह फोन, दिन भर काम, बीच बीच में सोशल मीडिया, किसी का मैसेज, किसी की स्टोरी, किसी की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना, और रात में बिस्तर पर लेटकर लगता है आज पूरा दिन व्यस्त था। फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? क्योंकि व्यस्तता और जीवन में बहुत अंतर है। तुम्हारा शरीर व्यस्त हो सकता है, लेकिन मन फिर भी खाली हो सकता है। अकेले रहना उस खालीपन को भरने की कोशिश नहीं है, अकेले रहना उस खालीपन को देखने की हिम्मत है। तुम पहली बार बैठकर खुद से पूछते हो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मैं किसके लिए भाग रहा हूं? मुझे किस बात का डर है? मैं किसकी स्वीकृति पाने के लिए खुद को बदल रहा हूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं वह जिंदगी जी रहा हूं जो मुझे चाहिए, या वह जिंदगी जी रहा हूं जिसे देखकर दूसरे मुझे स्वीकार करें? यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे लोगों से हटकर अपने जीवन पर आने लगता है। तुम दूसरों की जिंदगी देखने में कम समय लगाते हो और अपनी जिंदगी बनाने में ज्यादा समय। तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम्हारे पास कितना समय बर्बाद हो रहा था। तुम्हें अपने कौशल पर काम करने का समय मिलता है। तुम पढ़ते हो, सीखते हो, व्यायाम करते हो, काम पर ध्यान देते हो, अपनी गलतियों को देखते हो, और सबसे जरूरी, तुम अपने मन को सुनना शुरू करते हो। क्योंकि सफलता अक्सर शोर में नहीं, उस शांत कमरे में जन्म लेती है जहां कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा होता, जब कोई तुम्हारे संघर्ष की तस्वीर नहीं देख रहा होता। तब तुम अपने लिए क्या करते हो? यही तुम्हारे चरित्र की असली परीक्षा है। बहुत लोग तब मेहनत करते हैं जब उन्हें दिखाना होता है कि वे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वह है जो तब भी काम करता है जब उसे पता है कि आज उसकी मेहनत देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हें भीड़ से प्रेरणा लेने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि भीड़ तुम्हें कुछ समय के लिए उत्साहित कर सकती है, लेकिन तुम्हें मंजिल तक केवल तुम्हारा अनुशासन ले जाएगा। इमोशनल पंच। जब तुम्हें अकेले में भी अपने सपने के लिए उठने की आदत हो जाती है, तब दुनिया की तालियों की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है
और यही एक अजीब बदलाव होता है। तुम लोगों को पकड़ना बंद कर देते हो। जो जाना चाहता है उसे जाने देते हो। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसके सामने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे भीतर एक शांत भाव पैदा होता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे जाने से खुद को खोऊंगा भी नहीं। यही आत्मनिर्भरता है। और ध्यान रखना, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। अकेला महसूस करने वाला व्यक्ति किसी के आने का इंतजार करता है, लेकिन जो अकेले रहना सीख गया वह किसी के आने से अपनी जिंदगी शुरू नहीं करता, वह पहले से जी रहा होता है। इसलिए जब कोई अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में आता है तो वह उसे अपनी कमी भरने के लिए नहीं पकड़ता, वह उसके साथ चलता है। और अगर वह चला जाए तो रास्ता खत्म नहीं होता। यही अंतर है जरूरत और प्रेम में। तुम्हें लोगों की जरूरत कम नहीं करनी है, तुम्हें अपनी निर्भरता कम करनी है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार से नियंत्रित होना बंद हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसे देखकर शायद तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। और शायद यहीं से सफलता भी तुम्हारी तरफ मुड़ना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास ध्यान होगा, ऊर्जा होगी, समय होगा और सबसे जरूरी, तुम्हारे भीतर खुद पर भरोसा होगा। लेकिन अभी एक बहुत गहरी बात बाकी है, क्योंकि अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि तुम मजबूत बन जाओगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन में कौन सच में जरूरी है और कौन सिर्फ तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा था। और जब तुम्हें यह अंतर दिखाई देने लगता है, तब तुम्हारी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आता है। तुम लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानने लगते हो। पहले कोई तुम्हें दो मीठी बातें बोल देता था तो तुम उसे अपना समझ लेते थे। अब तुम देखते हो, मुश्किल समय में कौन खड़ा रहा। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तब कौन तुम्हारे साथ था। जब तुम कमजोर थे, तब किसने तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं बनाया। और जब तुम आगे बढ़ने लगे, तब किसके चेहरे पर खुशी थी और किसकी आंखों में बेचैनी। अकेलापन तुम्हें लोगों से दूर करने के लिए नहीं आता। कभी कभी वह इसलिए आता है ताकि तुम लोगों को पहली बार साफ साफ देख सको। इमोशनल पंच। जब भीड़ छंटती है, तब चेहरों के पीछे छिपे इरादे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ लोग कम हो गए हैं, तो तुरंत यह मत मान लेना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। हो सकता है जिंदगी तुम्हारे आसपास जगह बना रही हो, नई चीजों के लिए, नई सोच के लिए, नई आदतों के लिए, और शायद तुम्हारे उस रूप के लिए जिसे तुमने अभी तक जीना ही शुरू नहीं किया। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कमरा बहुत भरा हुआ हो तो उसमें नई चीज रखना मुश्किल होता है। ठीक यही तुम्हारे मन के साथ होता है। अगर तुम्हारा मन पुराने रिश्तों, पुराने झगड़ों, पुरानी यादों, पुराने अपमान और दूसरों की राय से भरा हुआ है, तो तुम्हारे नए सपनों के लिए जगह कहां बचेगी। इसलिए कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला करती है, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें खाली करने के लिए, ताकि तुम फिर से भर सको। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अकेले होते ही वापस उसी पुराने शोर में चले जाते हैं। फोन खोल लिया, रील्स देखना शुरू कर दिया, किसी को मैसेज कर दिया, किसी पुराने व्यक्ति की प्रोफाइल देखने लगे, बस इसलिए कि कुछ मिनटों के लिए खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन सोचो, अगर हर बार जब मन बेचैन हो तुम खुद से भाग जाओगे, तो खुद को समझोगे कब। तुम्हें अपने मन की हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ आवाजों को सिर्फ सुनकर गुजर जाने देना भी सीखना पड़ता है। मन कहेगा उसे मैसेज कर दे, तुम मत करो। मन कहेगा देख कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम मत देखो। मन कहेगा तुम्हें भी साबित करना है कि तुम उससे बेहतर हो, तुम मुस्कुरा दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन तुम्हारी आधी मानसिक थकान खत्म हो जाएगी। तुम्हें समझ आएगा कि सफलता का असली रास्ता दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं है। सफलता का असली रास्ता अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ना है। कल तुम 5 घंटे बिना मतलब फोन चलाते थे, आज 1 घंटा कम कर दिया। कल तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, आज एक बार चुप रह गए। कल कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था, आज तुमने अपना काम जारी रखा।
कल तुम असफलता के डर से शुरुआत नहीं करते थे। आज तुमने पहला कदम उठा लिया। यही प्रगति है। बहुत छोटी दिखती है, लेकिन जिंदगी इन्हीं छोटी जीतों से बदलती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? लोग अक्सर अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं, एक दिन सही समय आएगा, एक दिन पैसा होगा, एक दिन लोग मुझे समझेंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह दिन अक्सर नहीं आता, क्योंकि जिंदगी किसी जादुई दिन का इंतजार नहीं करती। तुम्हें आज से शुरुआत करनी पड़ती है। इमोशनल पंच। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया का बदलना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ तुम्हारा एक निर्णय काफी होता है। आज से खुद के साथ बैठो। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन भागेगा, पुरानी यादें आएंगी, बेचैनी होगी, लेकिन भागना मत। बस बैठो, अपने कमरे में, छत पर, सुबह की सैर में, कहीं भी, और खुद से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि हमने वर्षों से एक चेहरा बना रखा है। परिवार के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग, काम पर अलग, सोशल मीडिया पर अलग, और अकेले में शायद हम खुद भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। अकेले रहना इस नकली परत को धीरे धीरे हटाता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वास्तव में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कहां तुम्हें समझौता नहीं करना चाहिए, कहां तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, और किस जगह तुम्हें सिर्फ इसलिए झुकना बंद करना चाहिए क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा। यहां से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अकड़ नहीं है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन अपनी दिशा खोकर नहीं। यह सोच धीरे धीरे तुम्हें अलग बना देती है। फिर तुम हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम हर बहस जीतना नहीं चाहते। तुम हर गलत फहमी साफ करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि कुछ लोग तुम्हें समझने नहीं आए हैं। वे सिर्फ अपनी धारणा को सही साबित करने आए हैं, और वहां तुम्हारी सफाई भी बेकार है। कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं होता, यह अपनी ऊर्जा को सही जगह बचाकर रखना होता है। सोचो, तुम्हारे पास दिन में सीमित ऊर्जा है। अगर तुम उसका आधा हिस्सा इस बात पर खर्च कर दो कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है, तो अपने सपने के लिए क्या बचेगा? अगर तुम हर आलोचना का जवाब दोगे, तो निर्माण कब करोगे? अगर हर किसी को खुश करने निकलोगे, तो खुद को खुश कब करोगे? और अगर हर किसी को अपने साथ रखने की कोशिश करोगे, तो अपने साथ चलना कब सीखोगे? यही कारण है कि कुछ लोग उम्र में बड़े होकर भी भीतर से कमजोर रहते हैं, और कुछ लोग कम उम्र में ही इतने स्थिर हो जाते हैं कि परिस्थितियां उन्हें हिला नहीं पाती। फर्क उम्र का नहीं है, फर्क इस बात का है कि उन्होंने खुद के साथ रहना सीखा या नहीं। तुम्हें भी यह सीखना होगा। शुरुआत में शायद तुम्हें लगेगा कि लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा, तुम लोगों से दूर नहीं हो रहे थे, तुम अपनी निर्भरता से दूर हो रहे थे। और यह दूरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब तक तुम किसी को खोने से डरते रहोगे, तब तक तुम उसके सामने पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम सच नहीं बोलोगे, तुम अपनी सीमा तय नहीं करोगे, तुम गलत चीजों को सहते रहोगे, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चला न जाए। लेकिन जिस दिन तुमने भीतर से कह दिया, अगर जाना है तो जाओ, मैं अपने जीवन को रोकूंगा नहीं, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में एक अलग शांति दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से शिकायतें कम होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का नियंत्रण धीरे धीरे वापस तुम्हारे हाथ में आ रहा होगा। लेकिन यहां एक रहस्य है, अकेले रहने से सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे नहीं भागती। सिर्फ लोगों से दूरी बना लेना सफलता नहीं है। कमरे में बंद होकर दुनिया को दोष देना भी अकेलापन नहीं है। अगर तुम अकेले हो लेकिन सिर्फ सोचते रहते हो, तो अकेलापन तुम्हें कमजोर भी कर सकता है। असली ताकत तब पैदा होती है जब तुम्हारा अकेलापन तुम्हें काम करने पर मजबूर करे, जब बाकी लोग मनोरंजन में व्यस्त हों और तुम अपने कौशल पर काम कर रहे हो, जब बाकी लोग तुलना कर रहे हों और तुम सीख रहे हो, जब बाकी लोग दूसरों की जिंदगी देख रहे हों और तुम अपनी जिंदगी बना रहे हो।
जब कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा हो और फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो, तब कुछ बदल रहा होता है, बहुत गहराई में। और शायद यही वह मोड़ है जहां अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे शक्तिशाली शिक्षक बन जाता है। लेकिन अभी यह समझना बाकी है कि अकेले रहने के दौरान कौन सी एक आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, और क्यों ज्यादातर लोग उसी आदत को सबसे पहले छोड़ देते हैं। वह आदत है अपने आप से किए हुए वादे निभाना। सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यहीं से इंसान अपने भीतर की नजरों में ऊपर उठता है। तुमने कितनी बार खुद से कहा है, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, अब उस इंसान के पीछे नहीं भागूंगा, अब अपने शरीर पर ध्यान दूंगा, अब रोज कुछ नया सीखूंगा। और फिर 2 दिन बाद वही पुरानी जिंदगी। यही छोटी छोटी टूटन तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से कमजोर करती रहती है। दुनिया तुम्हारा भरोसा तोड़े उससे पहले कई बार इंसान खुद अपना भरोसा तोड़ चुका होता है। तुम खुद से वादा करते हो और खुद ही उसे तोड़ देते हो। फिर एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम में डिसिप्लिन नहीं है, तुम में क्षमता नहीं है, तुम में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन असल समस्या क्षमता की नहीं होती। समस्या यह होती है कि तुमने अपने शब्दों की कीमत अपने ही सामने कम कर दी है। जिस दिन तुम्हारी अपनी नजरों में तुम्हारी बात की कीमत बढ़ जाती है, उसी दिन तुम्हारे भीतर असली आत्मविश्वास पैदा होना शुरू होता है। इसलिए अकेले रहने का पहला नियम यह नहीं कि लोगों से दूरी बनाओ। पहला नियम यह है, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ सकते हो तो 10 मिनट पढ़ो। 1 घंटा पढ़ने का झूठा वादा मत करो। अगर आज सिर्फ 20 मिनट व्यायाम कर सकते हो तो 20 मिनट करो। 2 घंटे का सपना दिखाकर खुद को निराश मत करो। अगर किसी व्यक्ति को भूलने में समय लगेगा तो खुद से यह मत कहो कि मैं कल से बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मन को आदेश देकर भावनाएं खत्म नहीं होती। उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें जीना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उनसे आगे निकलना पड़ता है। तुम्हें अपने ऊपर अत्याचार नहीं करना है, तुम्हें अपने साथ ईमानदार होना है। यही अंतर बहुत कम लोग समझते हैं। वे खुद को बदलने के नाम पर खुद से लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। कभी मन टूटेगा, कभी डर लगेगा, कभी अकेलापन चुभेगा, कभी पुराने लोग याद आएंगे, कभी लगेगा कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है। उस समय खुद को दोष मत देना, बस अपने पास बैठे रहना। क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं जिसे कभी दर्द नहीं होता। मजबूत वह है जो दर्द के समय भी खुद को छोड़कर नहीं भागता। यही अकेले रहने की असली साधना है। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हारा मन करेगा कि किसी को फोन करके सब कुछ बता दो। करना हो तो करो, लेकिन पहले खुद से पूछो, मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे सच में उस व्यक्ति की जरूरत है, या इसलिए क्योंकि मैं अपने भीतर की बेचैनी से भागना चाहता हूं। यह एक छोटा सवाल है, लेकिन तुम्हारे बहुत सारे फैसलों को बदल सकता है। क्योंकि कई बार हमें इंसान की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अपनी भावनाओं से कुछ देर के लिए राहत चाहिए होती है। और राहत के लिए गलत दरवाजा खटखटाने की आदत बाद में बड़ी कीमत वसूलती है। तुम किसी पुराने रिश्ते में वापस चले जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को फिर संदेश भेज देते हो जिसने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई। फिर कुछ घंटों के लिए अच्छा लगता है, और अगले दिन वही खालीपन दोगुना होकर लौटता है। क्यों? क्योंकि तुमने घाव को भरने के बजाय उस पर फिर से हाथ रख दिया। हर याद के पीछे वापस जाना जरूरी नहीं होता। कुछ यादें सिर्फ यह बताने आती हैं कि तुम कितनी दूर निकल चुके हो। इसलिए जब कोई पुराना चेहरा याद आए तो तुरंत उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश मत करो। उस याद को देखो, समझो, और पूछो, उस समय मैं क्या नहीं समझ पाया था? शायद तुमने अपनी सीमाएं नहीं रखी, शायद तुमने जरूरत से ज्यादा दिया, शायद तुमने अपने आत्मसम्मान को प्रेम समझ लिया, शायद तुमने किसी की मौजूदगी को अपनी जरूरत बना लिया। और शायद सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने खुद को यह समझाया कि उसके बिना तुम अधूरे हो। नहीं, तुम अधूरे नहीं थे, तुम बस अपनी पूरी ताकत भूल गए थे। और अकेलेपन का समय कभी कभी उसी ताकत की याद दिलाता है। अब जरा अपनी दिनचर्या देखो।
सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? अपना फोन देखते हो? किसने मैसेज किया? किसने लाइक किया? किसने स्टोरी देखी? किसने कुछ पोस्ट किया? और फिर अनजाने में तुम अपनी सुबह किसी और की जिंदगी के नाम कर देते हो। तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा ध्यान बिखर चुका होता है। फिर तुम कहते हो, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? जिस मन को सुबह से 10 दिशाओं में खींच दिया गया हो, वह तुम्हारे सपने पर कैसे टिकेगा? एक दिन प्रयोग करके देखो। सुबह उठो, फोन मत उठाओ, कुछ देर शांत बैठो, अपने दिन की दिशा खुद तय करो। आज क्या करना है? क्या सीखना है? किस काम को पूरा करना है? किस चीज को टालना नहीं है? और फिर उस एक काम को पूरा करो। बहुत बड़ा नहीं, बस एक। क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी एक ही दिन में बदलनी नहीं है। तुम्हें रोज अपने जीवन के पक्ष में एक छोटा फैसला लेना है। सफलता अचानक नहीं आती। वह उन दिनों में जमा होती रहती है जब तुमने कोई बहाना नहीं बनाया। और यही अकेलेपन की शक्ति सामने आती है, जब तुम्हें हर निर्णय के लिए किसी की राय की जरूरत नहीं रहती। लोग क्या कहेंगे? यह वाक्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जेलर बन सकता है। कितने लोग अपनी पसंद का काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि परिवार क्या सोचेगा? कितने लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते क्योंकि दोस्त मजाक उड़ाएंगे? कितने लोग अपने शरीर पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग देखेंगे? कितने लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि वे असफल हुए तो लोग हंसेंगे? लेकिन एक सवाल पूछो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारी जिंदगी कौन जिएगा? वे लोग या तुम? लोग कुछ दिनों तक बात करेंगे, फिर किसी और की कहानी में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपने फैसलों के साथ वर्षों तक रहना है। इसीलिए हर बार दूसरों की राय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा से पूछना सीखो। यह अहंकार नहीं है, यह जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें उसे जीना है। और ध्यान रखना, अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से मदद नहीं लोगे। यह भी एक भ्रम है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है कि मदद मिलने पर तुम आभारी रहो, लेकिन मदद न मिलने पर टूटो नहीं। तुम लोगों से प्रेम करो, दोस्त बनाओ, रिश्ते निभाओ, पर अपनी पूरी पहचान किसी एक व्यक्ति के हाथ में मत सौंपो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला तुम्हारा साथी नहीं रहता, वह तुम्हारे भावनात्मक जीवन का मालिक बन जाता है। और फिर उसके मूड से तुम्हारा मूड बदलता है। उसकी दूरी से तुम्हारी बेचैनी बढ़ती है। उसकी तारीफ से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। उसकी आलोचना से तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है। क्या यह स्वतंत्र जीवन है? नहीं, यह निर्भरता है। और निर्भरता जितनी गहरी होगी, उतना ही अकेले रहने का डर बढ़ेगा। इसलिए धीरे धीरे अपनी दुनिया को फिर से अपने हाथ में लेना शुरू करो। अपने कमरे को व्यवस्थित करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने पैसे का हिसाब रखो, अपना समय बचाओ, अपने कौशल को मजबूत करो, अपनी नींद ठीक करो, अपने मन को शांत करना सीखो। और सबसे जरूरी, अपने भविष्य के साथ दोस्ती करो। क्योंकि बहुत लोग वर्तमान के अकेलेपन से बचने के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं। आज थोड़ी देर अकेले बैठना मुश्किल लगता है, इसलिए घंटों मनोरंजन में डूब जाते हैं। आज थोड़ी मेहनत कठिन लगती है, इसलिए कल का अवसर खो देते हैं। आज किसी को छोड़ना मुश्किल लगता है, इसलिए वर्षों तक गलत रिश्ते में फंसे रहते हैं। जो दर्द तुम आज थोड़ी हिम्मत से सह सकते हो, वही दर्द कल तुम्हें पछतावे के रूप में बहुत बड़ा होकर लौट सकता है। इसलिए अकेलेपन से भागना बंद करो, उसे इस्तेमाल करना सीखो। जब दुनिया शांत हो, तब अपने जीवन की आवाज सुनो। जब कोई तुम्हें देखने वाला ना हो, तब अपने चरित्र का निर्माण करो। जब कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, तब भी अपना काम करते रहो। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, तब कम से कम खुद को गलत मत समझना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो रहा है जिसे भीड़ की जरूरत नहीं, जिसे हर बात पर अप्रूवल नहीं चाहिए, जिसे हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटाना नहीं पड़ता, जिसे असफलता शर्म नहीं लगती, जिसे शुरुआत करने में डर नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, जिसे अपने साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे,
जिस अकेलेपन से तुम कभी डरते थे, वही तुम्हें उन चीजों तक लेकर गया जिनके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि जब तुम सच में अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारे व्यवहार में एक ऐसा बदलाव आता है जिसे देखकर वही लोग तुम्हारी ओर वापस खींचने लगते हैं जो कभी तुम्हें नजरअंदाज किया करते थे। और उस बदलाव को समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आखिर सफलता तुम्हारे पीछे क्यों भागने लगती है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस अकेलेपन से तुम भागते थे, वही तुम्हें तुम्हारे सबसे करीब ले आया। अब तुम्हें हर किसी का साथ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ सही दिशा चाहिए। अब किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं होती, क्योंकि तुमने खुद का साथ देना सीख लिया है। याद रखना, अकेले चलना सजा नहीं है। कई बार यही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी होती है। जब तुम बिना तालियों के मेहनत करते हो, बिना तारीफ के आगे बढ़ते हो और बिना किसी के भरोसे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हो, तभी तुम्हारे भीतर वह इंसान बनता है जो सफलता को संभाल सकता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी थोड़ी खाली लग रही है, तो घबराना मत। हो सकता है यह खालीपन तुम्हारे भीतर कुछ नया बनाने के लिए आया हो। लोगों से प्रेम करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी शांति किसी के हाथ में मत सौंपो। अपने साथ खड़े रहो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब तुम्हारा अपना साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने को भी सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और जिंदगी को देखने के एक नए नजरिए के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए और अपने साथ बने रहिए।